नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 4 जनवरी 2021 दोपहर 3 बजे बुध अपनी वर्तमान देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि, जहां की पहले से ही शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हैं, बुध प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही इनके त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। देखा जाए तो शेयर बाजार के कारक, व्यापार के कारक, कम्युनिकेशन कमोडिटी से संबंधित, मीडिया से संबंधित सेक्टर, बैंकिंग और रिसर्च से जुड़ा जितना भी क्षेत्र है, मार्केटिंग से जुड़ा फील्ड, विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बुध शनिदेव की साधारण राशि में मकर राशि में 24 जनवरी 2021 तक संचरण करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, बुध नपुंसक ग्रह है। नपुंसक इसलिए क्योंकि यह बालक है। अब बालक का स्वभाव कैसा होता है तो आप जानते हैं, वो जिसके साथ होता है, जिसके संसर्ग में होता है, वैसा ही अपना स्वरूप, अपना स्वभाव बना लेता है। और बुध शनिदेव की राशि में होंगे, जहां शनिदेव स्वगृही हैं। देखा जाए तो आने वाले दिनों में और भी सारे ग्रहों की युति एक साथ इसी मकर राशि में होने वाली है, जिसका आगे मैं आपको कैसा आपकी राशि के साथ प्रभाव होने वाला है इस पर मैं चर्चा करके बताऊंगा। लेकिन शनिदेव की राशि में होने के कारण है वहां पर देवगुरु बृहस्पति भी, लेकिन वो नीच राशि में है। फलस्वरूप शनिदेव का प्रभाव होगा और बुध पाप ग्रह के ही समान फल देंगे। तो इनका यह प्रभाव किस प्रकार का होगा प्रत्येक राशि के जातकों के लिए, इसके हम जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखिए कि गोचर कुंडली में ग्रह का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आधारित होता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में बुध बली अवस्था में बैठे हैं तो गोचर में अगर कष्ट भी देते आपको बताए जा रहे हैं, अगर बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो ये बहुत कष्ट प्रदान नहीं करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशि से दशमस्थ बुध का संचरण, यानी युवराज आपकी राशि से दशमस्थ सर्वाधिक कारक नहीं है आपकी राशि के लिए, यह बात तय है। लेकिन पराक्रमेश होकर के कर्मभाव में संचरण करेंगे, निसंदेह पापग्रह होकर के भी बनकर के भी अगर प्रभाव देते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। शुभ समाचार लेकर के आ रहा है यह गोचर। चाहे वो आपका निजी जीवन हो या पेशेवर जीवन, दोनों में ही संतोष का अनुभव करेंगे। करियर में उन्नति की विशेष संभावना दिखाई पड़ रही है और कोई बड़ी उपलब्धि कार्यस्थल पर आपको हासिल होने वाली है। वाणी के प्रभाव से समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और राजनीति से जुड़े हैं तो कोई पद आपको मिलने वाला है, कद आपका बढ़ने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां वैसे तो दिखाई पड़ रही हैं, परंतु पिता के साथ मतभेद की संभावना रहेगी। विदेश से संबंध जुड़ना, विदेश से धन प्राप्त करना, वहीं शत्रु वर्ग पर जीत हासिल करना, ऋण से मुक्ति प्राप्त करना, अन्य कई माध्यमों से मुनाफा धन की प्राप्ति होना, यूं समझ लीजिए कि भाग्य का सितारा आपके पक्ष में ही है। जबरदस्त संवाद शैली आपके प्रभाव को चहुओर बिखेर देगी। हर जगह मान सम्मान में आपकी वृद्धि, चहुओर हर दिशा में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं, मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो पराक्रमेश और षष्ठेश का संबंध कर्म से हर प्रकार से बढ़िया है। बस पिता की सेहत का ख्याल और पिता के साथ संबंधों में जरा ध्यान रखिएगा। और वाणी तो कहना ही नहीं, अपनी वाणी से हर कार्य आप करने वाले हैं। और बढ़िया इस बुध के प्रभाव को बनाने के लिए जरा मामा का सहयोग हो सके तो करिए, और बहन बुआ इत्यादि हैं तो उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भी भेंट करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा।
इससे आपको लाभ मिलेगा और बुध का यह प्रभाव और ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। और अगर हम बात वृषभ राशि की कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में होने जा रहा है बुध का यह गोचर। भाग्य भाव में पापक ग्रह बनकर के पापक ग्रह की राशि में शनि के साथ राशि में बैठे हैं, बहुत बढ़िया ही है। यानी ये बुध धनेश, तो धनेश और पंचमेश होकर के भाग्य भाव में बुध का यह संचरण आपके लिए महाधनी के समान फल लेकर के आ रहा है। यानी मिलाजुला करके जीवन काल में चल रही तमाम उतार चढ़ाव परेशानियां दूर होती आपको दिखाई पड़ेंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ की संभावना दिखाई पड़ रही है। और देखा जाए तो माता पिता की सेहत में अगर कोई कमी थी, उतार चढ़ाव था, तो उसमें भी आप विशेष रूप से ध्यान दे सकेंगे। उनकी सेहत अच्छी होगी, उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। और यात्रा के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई चिंता, कोई परेशानी थी, वो दूर होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया है। और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश इत्यादि जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी की आराधना करना, दान पुण्य से संबंधित कार्य करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। वो लोग जो लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं या लेखन से जुड़ना चाहते हैं, उनकी रुचि और बढ़ेगी। धन आय के स्रोतों में वृद्धि होने की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। मिला जुला करके देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया है। किन्नर आपको दिखाई पड़े तो किन्नरों को दान दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए और गणेश जी की आराधना करिए। बुध का यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया होगा। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए सभी काम करते चले जाइए, दिक्कत नहीं आने वाली है। और बात हम मिथुन राशि के जातकों की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण करेंगे, पापक ग्रह के समान फल देने जा रहे हैं, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ी संघर्ष, थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ेगी, लेकिन काम आपके बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। और वहीं सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी चिंता बनेगी। जीवन साथी से बहसबाजी न हो, इस बात का ख्याल रखिए। बंधन को मजबूत कैसे बनाए रखना है, इसका प्रयास करना है। रहस्यमय विधाओं में, रहस्यमय विषयों में आपकी जागृति बढ़ेगी, रुचि बढ़ने वाली है। धन के मामले में अगर देखा जाए तो आपको रास्ता मिलेगा, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और परिवार के सहयोग से आपके काम सारे बनेंगे। वाणी पर नियंत्रण और बोलने से पहले शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। अप्रत्याशित लाभ के लिए तैयार रहिए। आकस्मिक धन लाभ की संभावना साफ साफ दिख रही है। हां, कोई बड़ी अचल संपत्ति खरीदने की तैयारी में है तो इस गोचर काल के दौरान आपको जरा सतर्क रहना चाहिए। और जो लोग विद्यार्थी हैं, बैंकिंग इत्यादि फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से अपना मन पढ़ाई में लगाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई को छोड़कर बाकी के क्षेत्रों में आपका मन लगेगा। गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको बेहद फायदा मिलने वाला है। और गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध क्या लेकर के आ रहे हैं, अब जरा विचार करिए। यहां आपके लिए यह गोचर देखा जाए तो मैं बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कह सकता, थोड़ी परेशानी आने वाली है। सो आपको जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। पाप ग्रह बने बुध आपके स्वभाव में जहां परेशानी लाएंगे, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करेंगे, वहीं करियर को लेकर के भी चिंता जागृत होगी। हालांकि परिश्रम से सफलता संभव है, परंतु जीवन साथी के साथ मतभेद होने लगना, जीवन साथी की सेहत में परेशानी आना, व्ययाधिक्य होना, या अगर आपका वैवाहिक जीवन परेशानी में है तो यह परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के वेतन में वृद्धि की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहना होगा। हालांकि जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परेशानी रहेगी। पिता को लाभ होगा और पिता से सहयोग भी आपको मिलेगा, परंतु जीवन साथी के साथ संबंध खराब तो सब खराब। संवाद शैली के माध्यम से अगर आप चाहें तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सबको प्रभावित कर सकते हैं, परंतु संवाद शैली से लड़ाई झगड़े और बहसबाजी की भी स्थिति उत्पन्न होती है। सो इस मामले में जरा सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपकी छवि खराब हो जाएगी, नकारात्मक प्रभाव आपकी छवि को लेकर के होगा। और पुनः दोहरा दूं कि जीवन साथी ही इस पूरे गोचर काल के दौरान परेशानी की कारण बने, यानी जीवन साथी से बहसबाजी किए सब बिगड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा। और किन्नरों का आशीर्वाद आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। किन्नरों को कुछ दान दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। यानी कर्क राशि के जातकों को जरा सतर्क रहना होगा इस गोचर काल के दौरान। और अगर हम सिंह की बात कर लें तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। राशि से षष्ठम होने के बावजूद यहां पर आपको फायदा मिलेगा शत्रुहंता की स्थिति, क्योंकि शनि के साथ ही पाप ग्रह बनकर के
पुराना उधार चुकता करने का समय आपको मिलने वाला है। खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन तय है जब ऋण ही चुकता करेंगे तो खर्च में वृद्धि तो होगी ही। कोई अदालत, कानूनी मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो वहां पर आपकी जीत समझ लीजिए या यूं समझ लीजिए कि फैसला आपके पक्ष में है। वाणी पर नियंत्रण आपको रखना है, सोच समझ करके बोलना है। कुटुंब के मध्य अगर कोई परेशानी, तनाव है, उसे दूर करने का को प्रयत्न करना होगा। बच्चों की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। आय को लेकर के चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, आय के अनेक रास्ते बनेंगे, परंतु किसी को ऋण मत दीजिएगा। सेहत में थोड़ी परेशानी आ सकती है। जो लोग त्वचा जन्य रोगों से ग्रसित रहे हैं, हड्डियों में दर्द की शिकायत से ग्रसित रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले, उन्हें जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है या गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना है। तो मिला जुला करके अगर हम सिंह राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल को देखें तो चहुओर से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लाभ की स्थिति बन रही है। विदेश जाने का आप अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो यहां पर आपका काम बन रहा है, विदेश गमन हो सकेगा। और बाकी कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। घी का दिया गणेश जी के सम्मुख जला करके और वहीं संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए अथवा श्रवण करिए, आपको इससे फायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो आपकी राशि से पंचम में बुध का गोचर, यहां सावधान भी रहना है, फायदा भी है। केंद्र त्रिकोण योग होने के कारण आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, परंतु संतान की ओर से आपको चिंता मिलने वाली है। संतान को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। इस गोचर काल के दौरान जो लोग मैथ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनके लिए बढ़िया। तो वहीं शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। और किसी भी तरह से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जो कार्य करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को पुनः आगाह करूं और छोटे जो बच्चे हैं उन्हें भी एक बार कहना चाहता हूं, विशेषकर घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा, उनकी सेहत को लेकर के चिंता होगी। लेकिन बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहने वाला है आपका। यहां आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अगर धैर्य के साथ निवेश करें, धैर्य के साथ काम करें तो आपको बड़े अवसर भी मिलने वाले हैं, जिन्हें अवसरों को आप भुना करके अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। तो वहीं आपके जीवन साथी को भी लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल उन्हें होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। यानी दिल की बात अगर साझा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिला जुला करके एक ही मामले में आपको सावधानी बरतनी है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। और गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करना है। बुधवार के बुधवार उन्हें लड्डू का भोग लगाइए, इससे लाभ मिलेगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है। सतर्कता, सावधानी बेहद जरूरी है। घर का वातावरण परेशानी में हो सकता है, कलहपूर्ण हो सकता है। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु घरेलू जीवन में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाएगी। घर में कलह का वातावरण रहेगा। इस गोचर के प्रभाव से माता पिता की सेहत में भी परेशानी, विशेषकर मां की सेहत में परेशानी दिखाई पड़ रही है। उनकी देखभाल आपको विशेष रूप से करनी होगी। कार्यक्षेत्र में जमकर मेहनत करने के बावजूद फलस्वरूप जो परिणाम मिलेगा वो उतना श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना कि आपको मिलना चाहिए। और प्रॉपर्टी से संबंधित मसलों में विवाद की प्रबल आशंका है। अतः प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना, दोनों ही मामलों में आप सावधान रहिए। कार्यस्थल पर सीनियर्स जो आपके हैं या सहकर्मी हैं, उनका सहयोग आपको जरूर मिलेगा। हालांकि जितना रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिले, पर सहयोग मिलेगा। प्रोफेशनल जो स्टेटस है आपका वो नीचे आता मुझे नहीं दिखाई पड़ता, वो ऊपर ही बढ़ रहा है। लेकिन आप जितनी अपेक्षा रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। ब्राह्मणों को या पुजारी जी को मंदिर में जाकर के बुधवार के दिन फल का दान करिए। जो हरा फल हो ऐसे फल का दान करिए, विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पराक्रम भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, पराक्रम में बुध का गोचर आपके लिए बेहद खास, बहुत बढ़िया है। कार्य के प्रति आपका दृढ़ निश्चय ही आपको सफलता दिलाने वाला है। भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिलने वाली है। संवाद शैली में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए फायदा लेकर के आ रहा है। बस आपको दूसरों की सलाह पर निर्भर नहीं रहना, अपने भरोसे रहिए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए।
प्रयत्न करने से ही आपको सफलता मिलेगी, आपके अपने प्रयासों के जरिए आपको सफलता मिलने वाली है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए फायदेमंद है। नए रिश्तों का आगाज साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बेहद खास, बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला है यह गोचर, यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी लाभ की स्थिति लेकर के आ रहा है यह गोचर, हर प्रकार से बढ़िया। गाय को हरा चारा खिलाइए, यह गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर द्वितीय भाव में है, सो जरा सतर्क रहिए। पहले तो अपनी वाणी को लेकर के, दूसरा अपने खान पान को लेकर के नियंत्रण बनाए रखना है। भाषा में कड़वाहट आई और मुश्किल में पड़ेंगे, लेकिन वही भाषा ऐसी आपने बना ली कि जब जैसा तब तैसा, तो मैं कहूंगा संवाद शैली में निखार आ गया। यानी दूसरों को प्रभावित आप कर सकते हैं, लेकिन जरा सा ध्यान भटका, सत्यता यानी सत्य तो बोलिए, जो सनातन धर्म कहता है वही बात मानिए, सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जो दूसरे के दिल को चुभ जाए। तो आप क्या करेंगे? दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे। और सीधी सी बात है, जब सबको प्रभावित आप कर लेंगे तो मनोबल आपका बढ़ने ही वाला है। इस गोचर काल के दौरान धन जुटाने का आप प्रयत्न करते चले जाइए। व्यापार में सफलता, प्रॉपर्टी से लाभ, अचल संपत्ति खरीदने का प्रबल योग, धन संपदा में वृद्धि, स्वादिष्ट भोजनों का आनंद, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। मां के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी, इस बात का जरा ख्याल रखिएगा। हालांकि भौतिक सुख बढ़ने वाला भी और भरपूर मिलने वाला है, इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, बाकी कोई चिंता आपको नहीं करनी। और बात मकर राशि के जातकों के लिए कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि पर होने जा रहा है, दो बातें कह रहा है। कार्य में विलंब, लेकिन कार्य बनेंगे सारे। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी आएंगी। शत्रु वर्ग जागृत होंगे, सेहत में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन हर समस्या, हर परेशानी खुद ब खुद एक एक करके दूर होने वाला है। विदेश से संबंध बढ़ने वाला है, विदेश से संबंध जुड़ेंगे और वहां से लाभ भी दिखाई पड़ रहा है। और वहीं आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त सुधार देखने को मिलने वाला है। भाई बहनों के साथ अगर परिस्थितियां विपरीत हैं तो संबंध सुधरेगा, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव। निजी जीवन को लेकर के आप पूरी तरह संतुष्ट हैं तो प्रोफेशनल लाइफ भी सब तरफ से आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। बस सेहत का ख्याल, जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता, हर तरह से बढ़िया। जीवन साथी से आपको लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन साथी को विशेष सफलता मिलने वाली है अगर वो वर्किंग है। बुधवार के दिन कपूर का दान गणेश जी के मंदिर में जाकर के करिए, लाभ मिलेगा। और बात हम कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो आपकी राशि से 12वें भाव में बुध का गोचर होने वाला है, सो आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, परेशानी बढ़ेगी। शिक्षक विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से परेशानी, और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के परेशानी। खर्च में आपकी वृद्धि, बेवजह के खर्चों पर लगाम न लगा पाने के कारण आर्थिक समस्या तक उत्पन्न हो सकती है। हालांकि घर का कोई सदस्य या आप खुद विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपको रास्ता अवश्य मिलेगा, लेकिन हर मामले में परेशानी, बाधा के बाद ही काम बनेंगे। व्यवसायी हैं तो जरा संभल कर, किसी से भी किसी तरह का विवाद न हो। विवाद में समय भी बर्बाद होगा, श्रम भी और पैसे भी। विवाद से बचने का प्रयास करना है। और कार्य क्षेत्र में आपको पूरी तरह से ईमानदारी बरतनी है। अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से आपको ईमानदार बने रहना है और ईमानदार रहकर के ही कार्य करना है। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। कपूर की आरती, कपूर से गणेश जी की आरती और वहीं गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ गणेश जी के सम्मुख करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और फिर से दोहरा देता हूं, गैर कानूनी काम करने से बचना है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? सभी प्रकार से यह गोचर आपके लिए बढ़िया बढ़िया और केवल बढ़िया। इस गोचर काल के दौरान लंबे समय से अगर कहीं रुका हुआ आपका पैसा था वो आने वाला है। कोई इच्छा जो कि बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही थी वो होने जा रही है। स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। मान सम्मान बढ़ने वाला है। हर प्रकार से देखा जाए तो चाहे वो आपका आर्थिक दायरा हो, सामाजिक दायरा हो, सब बढ़ने वाला है। प्रेम संबंध में बहुत बढ़िया, प्रेमी के साथ समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय। वहीं अगर जिनको संतान सुख नहीं, उनको संतान सुख की प्राप्ति। बच्चों के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव, अगर स्वास्थ्य में कोई कमी है, उनकी शिक्षा में को लेकर के अगर आप प्रयत्नशील हैं तो सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं घर में तो उनका
बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से होगा, आपकी संवाद शैली निखरने वाली है। तो वहीं किसी खास व्यक्ति की मदद से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, नया रिश्ता जुड़ने वाला है। ये गोचर आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया, आमदनी में जबरदस्त वृद्धि के संकेत, शेयर मार्केट इत्यादि से आपको लाभ, उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए बस आप प्रयत्नशील हो जाइए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया है। किन्नरों को दान देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए, यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। इस गोचर को व्यर्थ न जाने दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये है बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव जो कि मैंने आपको बताया। जिन राशियों को सावधान रहने के लिए मैंने कहा वो सावधान रहें, बाकी ज्यादातर राशियों के लिए बुध का यह गोचर बढ़िया है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।